बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत सारा प्यार। आज हम सिंपल सी बात करेंगे स्पेशली कोरोना के हवाले से, और जो खान साहब को कोरोना हुआ है इसके हवाले से, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में दो बड़े सियासतदानों को कोरोना हुआ है, असफंदियार वली खान और इमरान खान। मसला ये है कि जो हमारे अपोजिट सियासतदान हैं, उसमें एक जनाब है मौलाना फजल रहमान साहब। उन्होंने एक अजीब सा मंतक पेश किया है। मैं तो खैर इन चीज़ों में कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, और ना ही मुझे इस चीज़ों का कोई शौक़ है कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 27 लाख लोग अब तक मर चुके हैं कोरोना की वजह से। 27.5 लाख लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं, और पूरी दुनिया डैमेज हो चुकी है, पूरी दुनिया बैठ गई है। अब जो नया ट्रम शुरू हुआ है कोरोना का, ये जो नई लहर है, तीसरी लहर, इसने तो पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाह कर दिया। हम स्पेशली यूरोप में बैठे हुए, मैं खुद इटली में बैठा हूँ, यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और हमारे मौलाना साहब एक ऐसा मंतक पेश कर रहे हैं, और बहुत अफसोस की बात है कि इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े दानिश्वर और इतने बड़े सियासतदान वो एक ऐसा मंतक पेश कर रहे हैं कि या तो कोरोना झूठ है और या ये वैक्सीन झूठ है। ना तो वैक्सीन झूठ है, ना तो कोरोना झूठ है। मैं आपको खुद बताऊं, मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल में एक टीचर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले। उनसे मैंने कहा, मैं गया था बैंक किसी सिलसिले में, तो उनसे बैंक में मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि मुझे कोरोना हुआ है और मुझे वैक्सीन लगाए हुए कोई 6-7 दिन तो हो गए हैं, लेकिन मुझे कोरोना अभी हुआ है। और उसके सारे ये दाने वाने निकल आए हुए थे, उसको चक्कर आ रहे थे। तो वो खैर बेचारी वो आई थी बैंक किसी काम से, तो मैंने उसको कहा ये कैसा हुआ, तो आपको तो कोरोना हो गया और आपने वैक्सीन दे। कह रहे नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वैक्सीन कब लगाई है। तो कोरोना को आप वैक्सीन लगाते तो उसमें कम से कम 2-3 हफ्ते लगते हैं उस चीज़ को बॉडी में एडजस्ट होने में। पता नहीं पाकिस्तान में, और खुशी की बात मुझे ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे सियासतदान जिनको मैं पर्सनली लाइक नहीं करता हूँ, उन्होंने बहुत पॉजिटिव मैसेज फॉरवर्ड किया है, उन्होंने ट्वीट किया है उनके हवाले से, खान साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की है। असल में हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इमरान पोबिया हो गया है। वो जो इमरान पोबिया है ना, वो बहुत बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, वो तो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि कितना ही अच्छा बंदा क्यों ना हो, पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं, ऐसे ऐसे बातें लिखते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। मुझे अफसोस होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी और अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि आप रिस्पेक्ट करें अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की। आप यकीन करें, मैंने इटली का वज़ीर आज़म देखा ही नहीं है, लेकिन हर रूल्स हम फॉलो करते हैं। ना फॉलो करें तो हमारे लिए मसला हो जाता है। ये हमारी जानों की हिफाजत करते हैं, ये हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। तो खान साहब तो इस वक्त एक मुल्क के सरबराह है, और आप सब मिल के उनके सेहत के लिए दुआ करें, ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात ये कि 5 साल असल में खान साहब की पर्सनैलिटी से बहुत सारे लोग ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। अब एक चीज़ है तो उनको मानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, ये जो उर्तुगल ड्रामा है पाकिस्तान में, मैंने तो खैर नहीं देखा, लेकिन उर्तुगल ड्रामा जो पाकिस्तान में है, ये हम सितारा पे आता था 2015 में, वो फ्लॉप हो चुका था, किसी को पता भी नहीं होगा, किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन जब खान साहब ने कहा कि उर्तुगल देखो, तारीख़ देखो, और जो गुजरे हैं, जो गाजी हैं, जो शहीद हैं, उनकी तारीख़ें देखो, तो उर्तुगल ड्रामा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा उर्तुगल ड्रामा है। अब ये चीज़ तो आप लोग मानते नहीं हो। अच्छा, दूसरी बात, एक बार खान साहब जहाज़ में एक किताब पढ़ रहे थे, विलियम विलरिम्पल की किताब है एनार्की, वो पढ़ रहे थे। वो जो जिसने किताब लिखी उसने ट्वीट कर दिया कि भाई मैं सोल्ड आउट हो चुका हूँ और मेरे पास और गुंजाइश नहीं है कि मैं और इसकी कापियाँ बनाऊँ, और वो किताब ही सोल्ड आउट हो गई है। तो आप इस चीज़ को माने, वो एक ब्रांड है, वो एक ब्रांड एम्बेसडर है। वो इटली के एक वो थे, क्या कहते हैं उसको, सहाबी थे, उसने खान साहब से एक सवाल किया था कि आप ब्रांड वाली चीज़ क्यों क्यों नहीं पहनते हैं। ये बात इटली में बड़ी मशहूर है। तो खान साहब ने उसके छोटा सा जवाब दिया कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ, मैं जो चीज़ पहनूंगा वो ब्रांड बन जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं। एक चप्पल उसने पैर में क्या डाली कि वो खान साहब की चप्पल हो गई है, खान चप्पल हो गई है। मतलब आप जेलस ही अपनी जगह पे, लेकिन रिस्पेक्ट भी करें। वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म में, अल्लाह उनको सेहत दें और अल्लाह उनको शिफा दे, जल्द से जल्द सेहतयाब करे, क्योंकि पूरी दुनिया उनको देखती है। पूरी दुनिया पाकिस्तान में या कराची में उन लोगों को नहीं देखती जो मेट्रोवेल, फ्रंटियर कॉलोनी, डिफेंस, कारादर और डिगर रोड उन पे बैठी हुई, उनको नहीं देखती। दुनिया आपके लीडर को देखती है कि आपका लीडर क्या कर रहा है। उसने वैक्सीन लगवाई, बहुत अच्छा मैसेज गया है, पूरी दुनिया को बहुत अच्छा मैसेज गया कि देखो, एक ऐसा शख्स, एक क्वालिफाइड शख्स और एक पढ़ा लिखा शख्स
इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। कोई पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये चीज़ सही है। हमारे लोग बैठ जाते हैं भाई ये वैक्सीन नहीं लगाओ, इससे मर्दाना कमज़ोरी। अल्लाह के वास्ते खुदा का खौफ करो, कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 2 ही मुल्क है जिनमें पोलियो है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि लोग चीज़ सीरियसली नहीं लेते। मुझे डर है इस बात का कि जब ये कोरोना ख़त्म होगा, पता नहीं कितने साल हमारे मुल्क में कोरोना चलेगा। मुझे तो इस बात का बहुत ज़्यादा डर है। खुदा के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बातों से गुरेज करें, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभा नहीं दे एक मुसलमान को। अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है, अल्लाह ने हमें दीन दिया है इस्लाम, अल्लाह ने हमें नबी की उम्मत में पैदा किया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। इंसानियत सीखें, और इन कमेंट से कुछ नहीं बनता। बहुत सारे दोस्त ऐसे कमेंट्स करते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात करूं तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी दूसरी पार्टी के अलावा वोट नहीं दिया, सिर्फ एनपी के अलावा। मैंने हमेशा वोट एनपी को दिया। मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है उसका स्टार्ट ही पीएसएफ से हुआ है। तो मैं तो अगर मैं करूं तो मैं तो सबसे बड़ा ज़्यादा मुखालिफ हूं खान साहब का, लेकिन नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको तस्लीम करो और बिला वजह की ट्वीट नहीं करो। और जो ये मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब की बातों में नहीं आओ, पता नहीं इसको कौन सी मंतक है, उसके ज़हन में क्या भूसा भरा हुआ है, इसको कोई बात समझ में ही नहीं आती। पूरी दुनिया कह रही कोरोना और ये कह रहे कोरोना नहीं है। पता नहीं कहाँ के इंसान है, कौन सी मखलूक है, कहाँ से आए हुए। मुझे तो मौलाना का कुछ समझ नहीं आ रहा, ना तो इसकी कोई किताब आई है, ना तो इसके कहीं मजलिस पे इसने कोई बयान किया हुआ है। सारा दिन जितना इन लोगों ने इस पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया औरतों के हवाले से, सारा दिन औरतों में बैठे होते हैं। एक साइड पे मरीम नवाज होती है, दूसरे साइड पे मरीम औरंगजेब होती है। ना तो फिर हया है, ना तो कोई पर्दा है, ना तो फिर कोई मुहर्रम है, ना गैर मुहर्रम है। खुदा का खौफ करो, ना करो वो चीज़ें जो इंसान को कहते हैं ना कि इंसान अपने आप में ही शर्मिंदा हो जाता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा इन तमाम दोस्तों से, और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और व्यूज़ दें और कमेंट्स दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। बड़ी मेहरबानी।